सर आईटी शेयर्स चल रहे थे, इसलिए आईटी का तो शेयर हमको लेना ही था। परसिस्टेंट हमको दिखा 6%, बिल्डअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए और चल सकता है ऐसा उम्मीद करते हैं। एक तो दूसरा इंडिया सीमेंट कंपनीज में भी बाइंग आई है, ऑलमोस्ट डी हाई पे आ चुका अब इंडिया सीमेंट सर। इन दोनों को एक बार चेक कर लो, थोड़ा लेट तो नहीं हो गए हैं? तो मेरे अनुमान से आई थिंक इंडिया सीमेंट्स में अवॉइड करूंगा डिम्पी जी। हालांकि स्टॉक आज बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट देन इसकी जो एक नेचर है वो है कि एक या दो दिन की रैली सस्टेन स्टार्ट होती है बट सस्टेन नहीं हो पाती है, और हम देखते हैं कि जनरली स्टॉक वापस से करेक्टिव मोड में आ जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं रहेगा इंडिया सीमेंट में। बट परसिस्टेंट की बात करूं तो शायद उसमें चांस है कि ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सके मिड कैप आईटी नेम्स में। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आई नहीं है अभी तक, बट मेरा मानना है कि पॉसिबल है कि आईटी इंडेक्स आने वाले कुछ एक दिनों तक आउट परफॉर्म कर सकता है या वन ऑफ द बेटर सेक्टर्स परफॉर्मेंस वाइज रह सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं परसिस्टेंट पिक करूंगा। करंट फ्यूचर्स 3770 के आसपास चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर इसको बाय करें तो यहाँ पे करीबन 3900 का टारगेट रख सकता है और स्टॉप लॉस 3700 का। ठीक है, 3700 का स्टॉप लॉस के साथ परसिस्टेंट को बाय किया जा सकता है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 13 पॉइंट का प्रीमियम है, इंडिकेशन ये दिख रहा है कि अच्छी बाइंग हो रही है फ्यूचर्स के अंदर, और 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। एक चीज़ मैं आपको परसिस्टेंट के अंदर और ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो कि आवरली बेसिस पर है। पहले आप लेवल्स अच्छे से नोट कर लें, 3900 और 3700, ईजी टू रिमेंबर है परसिस्टेंट। इसके अंदर हमने एक चैनल ड्रॉ किया जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था, यानी कि हर राइज बार बार बिक रहा था। आप इस पूरे चैनल को देख पा रहे हो, जैसे इसने 200 दिन और 50 दिन के एवरेज को ब्रेक करने के बाद डाउनवर्ड स्लोप कर दिया था अपने आप को। इसका एक बार का ये रेजिस्टेंस है जो इसने टच करने पर टूटा, सेकंड अटेम्प्ट लिया था फिर टूटा, लेकिन अपने बॉटम पे जाके इसने सपोर्ट लिया और इसी चैनल को वापस से ब्रेकआउट कर दिया। ये आप जो ब्रेकआउट देख पा रहे हैं ये टिपिकली थर्ड अटेम्प्ट है। 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार इसने पार किया, तो उम्मीद करते हैं परसिस्टेंट आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। 3900 आपका एक टारगेट होना चाहिए, 3700 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो परसिस्टेंट पे आपका ध्यान हो, और परसिस्टेंट उम्मीद करते हैं एक बेहतर रिटर्न वाला शेयर आपके लिए साबित होगा। आगे बढ़ते हैं सर, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो है ABFRL, दूसरा है दीपक नाइट्रेट। इन दोनों में क्या करें जरा चेक कर लीजिए। तो दोनों ही स्टॉक ABFRL और दीपक नाइट्रेट आई थिंक चार्टिकली काफ़ी अच्छे से पोजीशनड है। ABFRL ने पुराना जो लो था जो करीबन 260 के आसपास था, उस लो के आसपास ही रिसेंट लो बनाया था और वहाँ से बाउंस बैक किया, तो हम टेक्निकली कहते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। दीपक नाइट्रेट की बात करें तो स्टॉक ने पुराने लो को ब्रेक किया था जो 1860 1880 के आसपास था, तो उस लो को ब्रेक किया था। तो बट इसमें RSI में स्ट्रेंथ अच्छी है, तो ये RSI डाइवर्जेंस का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो दोनों ही चार्ट पैटर्न ABFRL एज वेल एज दीपक नाइट्रेट के पैटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर ट्रेडर्स दोनों ही स्टॉक्स पे कॉल्स इनिशिएट करें तो मैं लेवल्स दूंगा। ABFRL में अपसाइड में मेरे अनुमान से अगर डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म भी हो जाती है तो करीबन 280 282 का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से करंट लेवल से स्टॉक्स पे कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। 265 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और दीपक नाइट्रेट 1970 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे अनुमान से इसमें भी करीबन 100 से 125 पॉइंट की अपसाइड तेजी आ सकती है। तो 2100 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 1920 का। 20 का एक स्टॉप लॉस है 1920 का, जो कि यहाँ से करीब 50 रुपये नीचे बैठेगा, और 2000 रुपये का टारगेट है जो यहाँ से 2000 कितने का टारगेट बता रहे हैं सर? 2050 का कि 2010 का सर टारगेट है कुणाल जी? 2100 का टारगेट है, तो जो लगभग 130 2100 का हो गया। ठीक है, 2100 का टारगेट है और 1920 का आपका एक स्टॉप लॉस है दीपक नाइट्रेट का। इसका मतलब है कि आज हमने दोनों शेयर अच्छे चुने हैं आपके हिसाब से। आदित्य बिरला फैशन 282 का टारगेट आप यहाँ पे रखिए, 265 शॉर्ट कवरिंग अच्छी है, और दूसरा है दीपक नाइट्रेट। ये शेयर भी आपको काफ़ी बेहतर दिखेगा। जिस डबल बॉटम की सर बात बोल रहे हैं वो डबल बॉटम काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कम से कम भले ब्रेकआउट करे ना करे लेकिन डबल बॉटम की रिस्पेक्ट जरूर करेगा दीपक नाइट्रेट। इसलिए मैं दीपक नाइट्रेट का ही चार्ट आपके स्क्रीन पर आऊँगा। एक बार अगर आप देखिएगा 2100 का टारगेट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। डबल बॉटम किसको कहते हैं, कैसे चलता है, कैसे शेयर के अंदर मोमेंटम आता है, आपको दिखेगा। ये आप देख पा रहे हैं कि पहला बॉटम है इसके अंदर, और सेम एज इट इज़ आपको दूसरा बॉटम यहाँ पे दिखेगा। ये डेली बेसिस पे चार्ट है, मैंने चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दिया, तो आप ये दोनों ही बेसिस पे देख रहे हैं। एक ही जगह पे आके रुका है, अगर ये कुछ भी नहीं करता, सिर्फ इसी लाइन पे चला जाता है, जो आपके क्रॉस ओवर आप देख पा रहे हैं, ये 2100 रुपये तक का टारगेट आपको दे देगा। इसका मतलब ये है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, पुराना बेस हमारे लिए काम आ
आ रहा है, शेयर्स अच्छे चल रहे हैं। बस एक ही चीज़ में मेरे को थोड़ा सा मिस दिख रहा है, वो है इसके अंदर वॉल्यूम। टिपिकली वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, अगर ये जुड़ जाता, हो सकता है कैचअप रैली के बाद कल आपको जुड़ता हुआ दिखे, तो ये एक शेयर आपके काम आ सकता है। दीपक नाइट्रेट, आप ABFRL को भी नोट करके रखिएगा, ये शेयर भी आपकी लिस्ट में अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोनों के लेवल्स आपके पास होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे अब। डॉक्टर लाल पैथलैब एक शेयर है जो कि एक दिन चला, लेकिन उसके बाद आज फिर से निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि 3% नीचे आ चुका है। कल 9% चला था, यानी कि फ्राइडे को, आज 3% नीचे है, जबकि बाजार चल रहा है। JSW स्टील, इसके नतीजे खराब है, 1.5% नीचे है। वैसे जितना गैप डाउन होना चाहिए था उतना तो नहीं है, रिपोर्ट्स भी खराब थी, बट फिर भी ये लाल निशान में है। सर जरा चेक कीजिएगा, डॉक्टर लाल पैथलैब, एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ ऐसा ही तो नहीं, वापस तो नहीं जा रहा है नीचे? नहीं, तो जनरली मैंने ये आई थिंक पहले भी इतना स्वदेश में मैंने कल और फ्राइडे को भी कहा था कि जनरली ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत अपने 200 मूविंग एवरेज से बहुत बड़े डाइवर्जेंट पे आ जाते हैं। उनमें जो वेव आती है वो शॉर्ट कवरिंग की वेव आती है, जो 1 या 2 दिन लास्ट करती है, फिर स्टॉक वापस साइडवेज हो जाता है, और अगर मार्केट की कंस्ट्रक्ट और स्ट्रांग हो जाती है तो इनमें फिर वापस से दोबारा एक राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आती है। तो जो हमने फ्राइडे को मूव देखा था लाल पैथलैब्स में, वो शॉर्ट कवरिंग की वेव थी। आज हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स ज़्यादा पिकअप नहीं कर पा रहे, अपनी पोजीशंस को कवर नहीं कर पा रहे। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखो, आज कैश साइड में वॉल्यूम्स भी देखो लाल पैथलैब्स पे, तो ऑलमोस्ट 40% की वॉल्यूम्स है जो फ्राइडे की वॉल्यूम्स थी। तो ये भी एक इंडिकेट कर रहा है कि ये लो वॉल्यूम सेलिंग है लाल पैथलैब्स में। तो इसको मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा, बिकॉज मेरा मानना है कि अगर मार्केट की स्ट्रक्चर और इंप्रूव हो जाती है तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक्स में वापस से एक बाइंग की वेव आ सकती है। तो इसको शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा ट्रेंड वाइज। जो सेकंड स्टॉक आपने बताया JSW स्टील, ये मेरे अनुमान से शायद अच्छा कैंडिडेट हो सकता है शॉर्ट करने के लिए, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में कंसिस्टेंट करेक्शन आ रहा है। मेटल इंडेक्स में भी एक शॉर्ट टर्म का प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबल है कि JSW स्टील अपना पुराने लो को भी ब्रेक कर दे, जो करीबन 520 के आसपास है। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे सेल करना चाहे तो 520 का टारगेट रख सकते हैं JSW स्टील पे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 544 का। ओके ठीक है, JSW स्टील को तो अगर आप बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पर लेवल्स आ जाएंगे। 9% के बिल्डअप के साथ आज शॉर्टिंग खुली है, इसमें 2 से 2.5% नीचे सेल कर सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन अवॉइड करना है अभी डॉक्टर लाल पैथलैब को। अब इसमें कोई सौदा नहीं बनाना, ना ही तेज़ी का ना ही मंदी का। एक बार मैं आपको ना डॉक्टर लाल पैथलैब के जरा लैब के चार्ट्स भी दिखा देता हूँ। हमको भी 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, आपको जरा मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा, इसके अंदर थोड़ा हमने चार्ट्स को और ब्रॉडर किया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्टार्ट ऑफ अ कोविड है। ये जब कोविड शुरू हुआ था ना, तभी शेयर ज़्यादा लाइमलाइट में आए थे, एक तरफा तेजी हुई थी। आप देख पा रहे हैं, एक तरफा तेजी है डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर। एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद शेयर्स ने टूटना शुरू किया, बैक टू बैक अब टूट रहा है, यानी कि हर हाइस को रिस्पेक्ट नहीं करता बल्कि लोअर लोस टेस्ट कर रहा है। कैसे आपको मैं बताता हूं। देखिए, पहली बार जब यहां से आया फिर टूटा, दूसरी बार यहां पे आया फिर टूटा, तीसरी बार आया तो फिर एक शॉर्ट बैक दिखा रहा है। इसलिए अभी नो ट्रेड जोन है, अभी आया हुआ है बिल्कुल मंदी की, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में। इसलिए आप देख भी पा रहे होगे, जिस दिन मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग आती है उस दिन तो डॉक्टर लाल पैथलैब होता है, लेकिन जिस दिन शॉर्ट कवरिंग एब्सेंट होती है उस दिन ये गुम हो जाता है। आज रेयर दिन है इसमें से, ठीक है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब अभी ये कुछ नहीं करें, इसलिए अवॉइड है। ऐसा नहीं है कि ये शेयर ख़राब है, शेयर ठीक हो सकता है फंडामेंटली, लेकिन प्राइस इतनी स्पीड से बढ़ा था कोविड के बाद से कि उसको रीएडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। इसलिए हम डॉक्टर लाल पैथलैब को कह रहे हैं कि फिलहाल अभी आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कुणाल जी ठीक है ना, उसमें रीजनिंग ये भी है ना कि ये बहुत स्पीड से चला हुआ है, इसलिए थोड़ी एडजस्टमेंट्स है जो कि ट्रेडर्स के बीच में होती है। जी हाँ, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जनरली जब भी डाइवर्जेंस को कवर करना होता है तो ये एक 1 शॉट 2 शॉट मूव्स नहीं होते, ये मूव्स होते जो वीक्स मंथ्स में पैन आउट हो जाते हैं। तो मूविंग एवरेजेस स्लोप डाउन करते हैं, स्टॉक प्राइसेस धीरे धीरे करके कवर अप करते हैं, और वो जो डिस्पैरिटी होती है, जो डाइवर्जेंस होते हैं, उसको कवर करते हैं। तो विच इज़ वाई ट्रेंड अपसाइड में लग रहा है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, बट इतना हाई बीटा स्टॉक है कि 5% 7% कोई भी रॉन्ग साइड में स्विंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस ट्रेड को विच इज़ वाई मैंने शॉर्ट इनिशिएट करने की सलाह नहीं दी स्टॉक में, बिकॉज पॉसिबल है कि स्टॉक शायद एक 5-7% का बाउंस दे दे, उसके बाद शायद करेक्ट भी कर जाए।